Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, कल की क्लास में हमने चैप्टर 15 की रीडिंग स्टार्ट की थी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमने कम्युनिकेशन के बारे में देखा था कि हम अपने मैसेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे और किस तरीके से पहुंचाते हैं, उसे ही क्या कहा गया है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। सेंड करना और रिसीव करना। सेंड यानी भेजना और रिसीव यानी प्राप्त करना। एक मैसेज, किसी भी संदेश को या इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना और उसको प्राप्त करना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। इसके बाद हमने देखा था कि ओल्डर टाइम, पुराने जमाने में लोग अपना मैसेज है वो कैसे एक दूसरे तक पहुंचाते थे। उसमें हमने देखा था कि गांव के लोग जो थे वो ड्रम पीटते थे या फिर धुआं जलाते थे, आग जलाते थे, और उसकी धुआं से या ड्रम की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते थे और उनको संदेश है वो दे दिया जाता था। इसके बाद कुछ और भी ऐसे कई, जैसे कि पिजन, कबूतर का यूज किया गया अपने मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए। या फिर लोग पैदल ही जाके अपना संदेश दे के आते थे। फिर जब घोड़े को उन्होंने या फिर पालतू जो जानवर थे उनको पालना शुरू किया तो उनके ऊपर बैठ कर जाते थे मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के टाइम में हमारी जो पोस्टल कम्युनिकेशन आया, जब से डाक संचार आया सुविधा में, उसके बाद से कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इजी हो गया और फास्ट हो गया। हम अपना मैसेज और अपना संदेश है वो लिख के, लेटर में लिख के और लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो लेटर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है। इसके लिए हमने कई इसके पॉइंट्स भी देखे थे कि जर्नी ऑफ ए लेटर, की एक लेटर की जर्नी, की एक लेटर है वो किस किस प्रोसेस से होकर हमसे और अगला जिसको हमें भेजना है उस तक पहुंचता है। इसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हमें जिसको लेटर पोस्ट करना है उसका हमें एड्रेस और उस एरिया का पिन कोड नंबर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा जो लेटर है वो राइट प्लेस पे, सही जगह पे पहुंच पाता है। इसके बाद आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 103। 103। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? मैम। वी कैन कम्युनिकेट टू ए पर्सन फेस टू फेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग। देखिए, आजकल तो सभी जानते हैं कि हम वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को वीडियो कॉलिंग करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, फेस टू फेस उनसे बातचीत कर सकते हैं, करते हैं ना, सभी यूज में लेते हैं। आज तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हम लोग घर बैठे ही और किसी भी जगह दूसरा पर्सन जो रह रहा है उसकी फोटो देख सकते हैं और उससे फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। ऐसे ही लगता है कि जैसे हम उससे मिल लिए हों। तो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमें कहीं नहीं जाना पड़ता। कितनी अच्छी ये टेक्नोलॉजी है कि उससे हम घर बैठे ही अपने किसी भी फ्रेंड से, किसी भी रिलेटिव से उससे बातचीत कर सकते हैं। उनके हालचाल है वो फोन पर ही, मोबाइल पर ही पूछ सकते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग। वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं, चैटिंग करते हैं अपने फ्रेंड से हम लोग। तो ये यस मैम। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आज के समय में हमें देखने को मिल रही है। हमें किसी भी प्रकार से कोई भी लेट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट फोन मिलाया और अपने रिलेटिव से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कि अब आजकल जो कम्युनिकेशन है वो कितना एक्सपर्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। और इसमें हमें दिया है ए टेलीफोन। ए टेलीफोन इज द क्विकेस्ट, क्विक सबसे तेजी से, एंड मोस्ट कन्वीनियंट
इसकी मैंने कल वर्ड मीनिंग आपको सेंड की थी। कन्वीनियंट का क्या मीन्स होता है? कन्वीनियंट बताओ देख के बेटा, वर्ड मीनिंग अपने पास में रखो। यस मैम। क्या मीन्स होता है कन्वीनियंट का? कन्वीनियंट का क्या मीन्स होता है? सुविधाजनक। देखिए, ए टेलीफोन इज द क्विकेस्ट, टेलीफोन है वो सबसे तेजी से और मोस्ट कन्वीनियंट सुविधाजनक एक मीन्स हो गया है कम्युनिकेशन का, बातचीत का। टेलीफोन से पहले हम लोग किसी को भी फोन करते थे और फटाफट उनसे बातचीत वो कर लेते थे। वी कैन स्पीक टू द पर्सन वी वांट टू, हम जिस भी व्यक्ति से बातचीत करना चाहते हैं उससे बातचीत हो जाती थी। पहले लैंडलाइन ही फोन थे, अब मोबाइल फोन आ गए हैं। पहले लैंडलाइन थे तो लैंडलाइन में कोई वीडियो चैटिंग नहीं होती थी और कोई भी वीडियो कॉल नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? भाई हमें सुविधा हो गई, बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए किसी से भी बात करना। टेलीफोन जब आया तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया, बहुत ही हमें ना तो चल के जाना पड़ता था, ना लेटर पोस्ट करने के लिए जाना पड़ता था, बल्कि हम लोग घर बैठे ही पहले क्या करते थे, लैंडलाइन फोन थे तो टेलीफोन नंबर डायल करते थे और किसी से भी बातचीत हो जाती थी। टेलीफोन के आने से हमें बहुत ही हेल्प मिल गई, हमारी हेल्प हो गई, किसी से भी हम घर बैठे ही उनसे जिससे हमें बातचीत करनी है उनसे बात हो जाती थी, ठीक है। हाँ, तो हमें बहुत ही आसान हो गया एक दूसरे से बात करना। जिससे भी हमें बात करनी है फटाफट डायल नंबर करते थे और घर बैठे ही किसी भी कोने में जो लोग थे उससे हम लैंडलाइन के थ्रू फोन पर बात कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, टेलीफोन नेटवर्क आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारे पूरे संसार में फैला हुआ है। तो देखिए, नेटवर्क से आज हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। मैं यहाँ हूं और आप अपने घर में बैठे हैं और हम लोग बिल्कुल अपनी क्लासरूम की तरह पढ़ रहे हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही है कि हमें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, हम घर बैठे ही अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, कि हम लोग घर बैठे ही अपनी क्लासेस ले रहे हैं। मुझे आप देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रही हूँ, ये सब क्या है? कम्युनिकेशन ही है। मैं अपना मैसेज जो है, मैं जो पढ़ाना चाहती हूँ वो आप तक भेज रही हूँ और आप उसको रिसीव कर रहे हो, ये क्या है? कम्युनिकेशन ही है, ठीक है। तो टेलीफोन नेटवर्क आर स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलना, स्प्रेड मीन्स फैलना। टेलीफोन नेटवर्क आर स्प्रेड टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में फैला हुआ है। नाउडेज, आजकल मोबाइल फोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर। पॉपुलर का क्या मीन्स होता है? फेमस, प्रसिद्ध होना। पहले तो टेलीफोन ही था जिससे केवल हम बातचीत ही कर पाते थे, लेकिन आज तो मोबाइल फोन आ गए हैं जिससे हम बातचीत के अलावा सीधा डायरेक्ट उनको देख भी पाते हैं, किसी से भी उनके फेस टू फेस बातचीत भी हमारी हो पाती है। तो आजकल मोबाइल फोन बहुत ही फेमस हो गए, पॉपुलर हो गए हैं, हर घर में हर किसी के पास आज हमें स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। वी कैन कैरी देम वेन एवर वी गो। पहले लैंडलाइन जो फोन होते थे, जो टेलीफोन होते थे, उनको हम कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते थे, लेकिन आज हमारे मोबाइल फोन को हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। जा सकते हैं ना? मैं भी आज अपनी क्लास ले रही हूँ, अपने मोबाइल फोन से ले रही हूँ, तो मेरा फोन मेरे साथ है। आप अपनी क्लास ले रहे हैं, आपके साथ है। कहीं जाएंगे, मार्केट जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो आप अपना फोन अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन पहले केवल लैंडलाइन ही फोन होता था जो केवल घर में रहता था, लेकिन आप अगर घर के बाहर चले गए तो आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। लेकिन अब आज हम घर से बाहर भी जाते हैं तो मोबाइल फोन हमारे पास में होता है। तो इजी हो गया ना, बहुत आसान हो गया ना हमारे लिए। मोबाइल फोन से हम कहीं पर भी रहते हैं और तुरंत हमें जिससे भी बात करनी होती है हो जाती है, ठीक है। तो आजकल जो मोबाइल फोन है वो बहुत ही फेमस हो गए हैं।
नेक्स्ट देखिए, एन ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग रिटर्न मैसेज एंड फोटोग्राफ। देखिए ईमेल क्या होता है, जैसे कंप्यूटर से हमें कोई भी मेल करनी है, कुछ भी मैसेज देना है या कोई भी फोटो सेंड करनी है, तो बहुत ही हमारे लिए इजी हो गया है। किसी भी को भी रिटर्न यानी लिखित में लिखा हुआ मैसेज या फोटोग्राफ हम किसी को भी ईमेल के थ्रू है वो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, जो एक ही टाइम में पूरे जिसको भी हमें देना है, जिसको भी जिसके भी पास पहुंचाना है, वो तुरंत ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो एन ईमेल इज द फास्टेस्ट, फास्ट यानी सबसे तेज, फास्टेस्ट वे मीन्स तरीका, ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग रिटर्न मैसेज, रिटर्न मैसेज भेजने का एक अच्छा साधन है, एंड फोटोग्राफ, और फोटोग्राफ भी इसके थ्रू हम भेज सकते हैं। एक कंप्यूटर इज यूज टू सेंड ईमेल, ईमेल हम किसके थ्रू भेजते हैं, कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिंक्ड थ्रू द इंटरनेट, ईमेल हम मोबाइल से भी भेज सकते हैं अभी, क्योंकि हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो गई है, और ईमेल की सुविधा हमारी मोबाइल फोन पर भी है। तो कंप्यूटर इज यूज टू सेंड ईमेल, कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिंक्ड थ्रू द इंटरनेट। देखिए हर एक कंप्यूटर है वो हमारा इंटरनेट से ही चलता है, तो हमारा इंटरनेट इतना तेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका जाल है वो पूरे बना हुआ है, हर देश के हर कोने में इंटरनेट है, और इंटरनेट से सारे कंप्यूटर सारे मोबाइल्स है वो सब जुड़े हुए हैं। आज मैं क्लास ले रही हूँ, वो किससे ले रही हूँ, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट अगर आज इसमें नेट नहीं होगा तो ना तो आपका फोन चलेगा और ना मेरा कंप्यूटर चलेगा, तो नेट होना बहुत जरूरी है। तो नेटवर्क है वो बहुत तेज है, और नेटवर्क के थ्रू हम सब लोग ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा है वो नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है। आज देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें तुरंत है वो सारी जानकारी अपने नेट पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, कि आज केस कितने बढ़े, कोरोना में कितने, आज क्या प्रोग्रेस हुई, क्या पेशेंट है वो कम हुए, अगर हमें ये जानना है तो हम किस पे चेक करते, नेट पे चेक कर लेते हैं। सारी हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो हमारे घर में न्यूज़पेपर भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन अगर हमें फिलहाल में ही चेक करना है हम तुरंत गूगल निकालते हैं, और गूगल क्या है, एक नेटवर्क साइट है जिसपे हम लोग सारी इंफॉर्मेशन कुछ भी जो हमें प्राप्त करनी है वो हम ले सकते हैं। लेकिन कब ले सकते हैं, जब हमारे पास नेट होगा, विदाउट नेट हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेटवर्क है वो बहुत तेज है। कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड के सभी जो कंप्यूटर्स हैं वो किससे लिंक है, वो किससे जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। सभी कंप्यूटर इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, चाहे हमारा लैंडलाइन फोन है, हमारा मोबाइल फोन है, चाहे हमारा कंप्यूटर है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक साधन है संचार के। अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर हम तुरंत ही भेज सकते हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है, कैसे हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते हैं। नेक्स्ट पेज चेंज कर ले। यस मैम। पेज देखिए 104। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता क्या है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जनसंचार। देखिए क्या होता है मास कम्युनिकेशन, देखिए एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए लार्ज स्केल टू ए वाइड रेंज ऑफ ए पीपल। अपनी हमें कोई भी सूचना देनी है, कोई भी मैसेज हमें करना है, और वो किसी एक पर्सन को नहीं, पूरे वर्ल्ड में उसको हमें उस जानकारी को हमें देना है। ठीक है, तो तुरंत ही एक मैसेज को पूरे वर्ल्ड में फैलाना ही क्या है, मास कम्युनिकेशन है। जैसे आज मैं इंटरनेट पे कोई भी मैसेज है मुझे वो डालना है, ठीक है, तो क्योंकि मास कम्युनिकेशन क्या है, एक मैसेज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को सभी लोगों तक तुरंत पहुंचा देता है, वो है मास कम्युनिकेशन। देखिए
व्हेन वी कम्युनिकेट और ब्रॉडकास्ट ए मैसेज, ब्रॉडकास्ट स्पेलिंग मैंने लिखवाई है, क्या मीन्स होता है ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट यानी, ब्रॉडकास्ट यानी फैलाना, प्रसार करना, सभी लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, मैंने लिखा है प्रसार करना। प्रसार का क्या मीन्स होता है? किसी भी चीज को फैलाना। जैसे मुझे इंफॉर्मेशन देनी है, उसको मुझे सब तक पहुंचाना है, यानी उसको सारी जगह फैलाना है, उसका प्रसार करना है। तो यहाँ क्या है? व्हेन वी कम्युनिकेट, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं और ब्रॉडकास्ट उस चीज को फैलाते हैं, ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी लार्ज नंबर यानी बड़ी संख्या में हमें लोगों तक अपने कोई भी मैसेज है, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको फैलाना है, देन इट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। इसी को ही क्या कहा है? मास कम्युनिकेशन। कि हमें कोई भी मैसेज है, कोई भी सूचना है, उसको सभी तक पहुंचाना है, वही क्या है? मास कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यूज़पेपर आपके घर में आता है, वो न्यूज़पेपर ऑल ओवर पूरी दुनिया की जानकारी अपने साथ लाता है। हमें नहीं पता आज क्या हुआ था, लेकिन न्यूज़पेपर है वो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड की न्यूज हमारे सामने लेके आता है। चाहे कोरोना अपडेट है, चाहे स्पोर्ट्स की अपडेट है, चाहे पॉलिटिकल न्यूज है, वो सारी न्यूज हमें तुरंत अपने घर बैठे कहाँ मिल जाती है? न्यूज़पेपर पे। तो मास कम्युनिकेशन का एक मीन्स क्या है? न्यूज़पेपर। रेडियो, रेडियो पर भी कोई भी न्यूज जो चैनल आते हैं उस पे जो न्यूज आती है वो क्या है? मास कम्युनिकेशन ही है, अपने मैसेज को सभी तक पहुंचाना। पहले कोई टेलीविजन नहीं था, कोई भी उस समय में न्यूज़पेपर नहीं आता था, सबसे पहले रेडियो बना था, तो रेडियो पर ही न्यूज है वो सारी आती थी। ठीक है, तो ये मास कम्युनिकेशन है। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन और मैगजीन, मैगजीन एंड इंटरनेट, आपका कंप्यूटर जो इंटरनेट के थ्रू जुड़ा हुआ है, आपका मोबाइल, ये सब साधन क्या है? मास कम्युनिकेशन के हैं। कि हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत ही सबके पास पहुंचानी है तो हमें ये कम्युनिकेशन यूज में लेने होते हैं। समझ रही? तो इसकी एग्जाम्पल है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन एंड इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम अगर कहीं पर भी कुछ भी गलत होता है, कोई भूकंप आती है, कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, फटाफट हम अपने नेटवर्क पर चेक कर लेते हैं, हमारे पास वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो क्या है? मास कम्युनिकेशन। एक समय में सभी लोगों तक अपनी न्यूज को पहुंचाना ही क्या है? मास कम्युनिकेशन। यानी न्यूज का ब्रॉडकास्ट करना, यानी उसका प्रसार करना, उसको फैला देना सभी लोगों तक, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी ज्यादा संख्या में लोगों तक अपने मैसेज को, अपने संदेश को पहुंचाना ही क्या है? मास कम्युनिकेशन है। और इसके हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन एंड इंटरनेट। नेक्स्ट देखिए, जो पिक्चर दी हुई है उसमें नीचे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। देखिए, जो हमारे घर में न्यूज़पेपर आता है और जो मैगजीन आती है, जो किताबें आती है, वो प्रिंटेड होती है, प्रिंट में छपी हुई होती है। न्यूज़पेपर लिखा हुआ होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिंटेड। यानी ये जो बुक है आपकी, ये भी क्या है? प्रिंटेड, प्रिंट की हुई है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर और मैगजीन किसके एग्जाम्पल है? प्रिंटेड एग्जाम्पल है मास कम्युनिकेशन के, क्योंकि ये छप कर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेडियो। रेडियो क्या है? रेडियो इज एन ऑडियो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो में केवल हम सुन सकते हैं, ना ही उसमें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रेडियो क्या है? केवल ऑडियो है, यानी हम उसको सुन सकते हैं, तो रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं। ये कैसा मीन्स है? ऑडियो मीन्स है मास कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट देखिए, टेलीविजन। टेलीविजन कैसा मीन्स है? टेलीविजन इज एन ऑडियो विजुअल। टेलीविजन को हम लोग देख भी सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं, तो ये कैसा मीन्स हुआ? ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो विजुअल मीन्स मास कम्युनिकेशन। क्या? हाँ, टेलीविजन टीवी ही होता है। तो टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट। वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है
कि वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे नेट पे मिल जाएगी। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेते हो, कोई भी स्पेलिंग आपको नहीं आ रही है, या आज कहाँ क्या हुआ, कितनी वैकेंसी निकलेंगी, आज क्या होना है, कुछ भी आप उससे पूछो आपको आंसर मिलेगा। तो नेटवर्क के थ्रू हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन के कुछ मीन्स हमें बताए गए हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट। ये मास कम्युनिकेशन है, एक मैसेज या इंफॉर्मेशन को बहुत से लोगों तक तुरंत ही ये फैला देते हैं। ठीक है, किसी भी मैसेज या इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना यानी उसका प्रसार करना, फैला देना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नो मैम। ओके, ये है मास कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखिए। नो मैम। ओके, नो नेक्स्ट मैम। लास्ट पैराग्राफ देखिए। कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग, कम्युनिकेट करना, बातचीत करना विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। बिना बोले क्या आप मुझे अपनी बात बता सकते हो? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते नो ना। मैम। लेकिन अब हम देखते हैं कि बिना बोले भी हम अपना मैसेज एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जो लोग गूंगे होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो अपना मैसेज एक जने से दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, यही हमारा टॉपिक है। देखिए, देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हु कैन नॉट स्पीक, हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते, उनको क्या कहते हैं? डम्प, DUMP, डंप। उनको क्या कहते हैं? डंप, यानी उनको गूंगा कहते हैं, जो बोल नहीं सकते, जो स्पीक नहीं कर सकते। ठीक है, और हियर, और जो सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? डीफ। डीफ मीन्स बहरा। डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा। डम मीन्स गूंगा। तो देखिए, जो ऐसे लोग, हम आज बहुत ही लकी हैं कि हम लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, प्रॉपर अपना कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। हमें जो भी बात पूछनी होती है, जो भी बोलनी होती है, हम बोल पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ना तो बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपनी बात को एक जने से Yes, दूसरे ma'am. तक कैसे पहुंचाएंगे, देखते हैं। तो देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग हैं, हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकते हैं। डंप, उनको क्या कहते हैं? डंप। और हियर, जो सुन नहीं सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? डीफ। दे कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। वो किसके थ्रू पढ़ते हैं, किसके द्वारा पढ़ते हैं? साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज होती है एक सांकेतिक भाषा, जिसको कहते हैं साइन लैंग्वेज। सांकेतिक, संकेत करके बताना। ठीक है, सांकेतिक भाषा। जैसे कोई गूंगा आदमी है, वो कहेगा कि मुझे यहां से जाना है, तो वो अपनी भाषा में ऐसे साइन करके बताएगा जाने को, कि मुझे जाना है। मुझे प्यास लगी है, तो वो ऐसे करके बताएगा कि मुझे पानी दो। तो ये क्या होती है? ये सांकेतिक भाषा होती है, कि अपने वर्ड को बताना। मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, इनको कैसे बताना? मुझे ये चीज नहीं चाहिए, हाँ ये दे दो। ये क्या है? ये सांकेतिक भाषा है, यानी संकेत करके इशारों में हमें बताना कि मेरे को ये चाहिए, मैं यहाँ ये चीज लूंगा, मेरा ये काम कर दो। तो वो कैसे बताएंगे? वो संकेत के थ्रू, संकेत, साइन लैंग्वेज के थ्रू हमें अपना मैसेज है वो बताते हैं। ठीक है, तो दे कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। वो किसके थ्रू? साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा के थ्रू हमें समझाते हैं। साइन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 हैंड सिंबल, 1 for each letter ऑफ द अल्फाबेट। जैसे अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं, वैसे ही हर एक अल्फाबेट की उनकी साइन लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो वो अल्फाबेट के थ्रू ही समझते हैं। सिंबल यानी किसी भी संकेत को देखकर, साइन को देखकर उसको समझते हैं। दे वॉच द लिप मूवमेंट। अगर कोई गूंगा है तो वो कैसे दूसरे की बात को समझेगा? डीफ है, बहरा है, सुन नहीं सकता। तो जो दूसरा बोलता है उसकी लिपसिंग यानी होठ जब हिलते हैं, उसको देखकर पहचान पाता है, क्योंकि अल्फाबेट उसको आते हैं। तो जैसे हमने ए बोला, तो वो ए ऐसे करके उसके अल्फाबेट, मुंह के जो लिपसिंग होती है उसको समझता है।
आना, आना ऐसे बोला है। तो वो हर एक अल्फाबेट को मुंह के हमारे जो हाव भाव होते हैं, हम जो बोलते हैं, उसको देखकर जो डीफ लोग होते हैं वो सांकेतिक भाषा के थ्रू समझ पाते हैं। ठीक है, तो लिपसिंग देखते हैं, लिप मूवमेंट, होठों की हलचल को देखकर समझ पाते हैं ऑफ द अदर एंड अंडरस्टैंड, और समझ पाते हैं व्हाट द पर्सन इज सेइंग, कि दूसरा लोग जो है वो हमें क्या कहना चाहता है। दूसरे लोग के होठों को देखकर वो समझ पाते हैं कि ये हमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, यस मैम ब्लैक ब्लैक आ रहा है। यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ओके दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम। हाँ जी, देखिए बेटा, लास्ट पैराग्राफ है हमारा। तो जो मैम। डंप और डीफ जो लोग होते हैं, गूंगे और बहरे, वो कैसे पढ़ पाते हैं? वो दूसरे लोगों के होठों के इशारों से समझ पाते हैं। लिप मूवमेंट, होठ के जो इशारे होते हैं उनसे समझ पाते हैं और संकेत करके हमें अपनी बात को समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डांस मुद्रा। डांस करते हैं तो डांस में भी हम अपने हाव भाव को बताते हैं। जैसे हमें बहुत सारा बताना है तो हम ऐसे करते हैं ना, बहुत सारा, हाथों को लंबा फैलाते हैं। करते हैं या नहीं करते? ये डांस मुद्राएं हैं। ठीक है, जैसे आपकी बुक में दिखाया हुआ है। डांसर यूज वेरियस हैंड गेस्चर, गेस्चर मीन्स इशारे, मैंने वर्ड मीनिंग लिखवाया हुआ है। डांसर जो है, जो डांस करने वाले होते हैं, वेरियस यानी विभिन्न प्रकार की, बहुत सी हाथों की मुद्राएं करते हैं। हाथों को कभी ऐसे करते हैं, उनको खोलते हैं, इधर करते हैं, या बहुत सा ऐसा करते हैं, या ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये हैंड की, हाथों के इशारे होते हैं। डांसर्स आर वेरियस हैंड गेस्चर, जो डांसर होते हैं, डांस करने वाले होते हैं, वो हाथों के बहुत सारे इशारे करते हैं। बॉडी मूवमेंट करते हैं, अपनी बॉडी को हिलाते हैं, उसकी हलचल करते हैं। एंड पोस्चर यानी कई तरीके के आसन बनाते हैं। आसन क्या होता है? आसन बनाते हैं, जैसे ऐसे किया, ऐसे किया, ये आसन होते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है। इसे ही क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स, इससे वो अपनी जो चीजें हैं वो शो कर पाते हैं, कि जो सॉन्ग चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो उनके हैंड्स, उनके हाथों के इशारे हैं वो चलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक साइन लैंग्वेज का ही एक माध्यम है। इससे हम अपनी बातों को गाने के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, जैसे गाने में कहीं एक आया तो हम एक करके ऐसे बताते हैं ना। बहुत से आए तो ऐसे करके बताएंगे। तो ये हाथों के इशारे हैं, ऐसे इशारों में हम अपनी बातों को बताते हैं और बॉडी मूवमेंट करते हैं, अपने शरीर की हलचल के थ्रू हम बताते हैं। तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन है, विदाउट स्पीकिंग। विदाउट स्पीकिंग कम्युनिकेशन, बिना बोले कम्युनिकेशन करना किससे करेंगे? साइन लैंग्वेज से, यानी इशारों से अपनी बातों को समझाना। ठीक है, ये चैप्टर समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो मैम। नो मैम। हाँ, बहुत ही अच्छा आपका चैप्टर था कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमने देखा है, और इसके एग्जाम्पल भी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। मैम आप इसके बुक पर कब करवाओगे? मैम और नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे बेटा, इसके बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ठीक है, आज इस चैप्टर को आप लोग रीड करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय मैम।